नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का हाई रैंक स्टडी चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम डेली करंट अफेयर सेगमेंट में 23 मार्च 2022 के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आज का पहला प्रश्न है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? ए 18 मार्च, बी 19 मार्च, सी 20 मार्च, डी 21 मार्च। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, 21 मार्च को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। मेन पॉइंट्स हैं, प्रतिवर्ष 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। 28 नवंबर 2012 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के एक संकल्प द्वारा इस दिवस की स्थापना की गई थी। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य सभी प्रकार के पेड़ों, वनों के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाना है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार 1.6 बिलियन लोग अपने भोजन, दवा, ऊर्जा तथा आय के लिए वनों पर निर्भर हैं। वर्ष 2022 वन दिवस की थीम है वन और सतत उत्पादन तथा खपत। दूसरा प्रश्न, विश्व कविता दिवस कब मनाया जाता है? ए 19 मार्च, बी 20 मार्च, सी 21 मार्च, डी 22 मार्च। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, 21 मार्च को प्रतिवर्ष विश्व कविता दिवस मनाया जाता है। मेन पॉइंट्स हैं, प्रतिवर्ष 21 मार्च को विश्व कविता दिवस मनाया जाता है। यूनेस्को ने अपने 30वें अधिवेशन 1999 में 21 मार्च को विश्व कविता दिवस मनाने की घोषणा की थी और 21 मार्च 2000 को पहला विश्व कविता दिवस मनाया गया था। विश्व कविता दिवस मनाने का उद्देश्य भाषाई विविधता को बढ़ावा देना तथा लुप्त प्राय भाषाओं में कविता सुनने के अवसर को बढ़ाना। तीसरा प्रश्न, 21 मार्च 2022 को पद्म पुरस्कारों का वितरण किसके द्वारा किया गया? ए नरेंद्र मोदी, बी रामनाथ कोविंद, सी एम वेंकैया नायडू, डी ओम बिरला। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के द्वारा। मेन पॉइंट्स हैं, 21 मार्च 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 2022 के लिए पद्म भूषण तथा पद्मश्री पुरस्कारों का वितरण राष्ट्रपति भवन में किया। और पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ स्वर्गीय बिपिन रावत को पद्म विभूषण तथा कांग्रेस के वरिष्ठ राजनेता गुलाम नबी आज़ाद को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। कुल 128 लोगों को पद्म पुरस्कारों का वितरण किया गया। चौथा प्रश्न, श्री धर्म जीवन गाथा पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? ए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, सी गृह मंत्री अमित शाह, डी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा श्री धर्म जीवन गाथा पुस्तक का विमोचन किया गया है। मेन पॉइंट्स हैं, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 20 मार्च 2022 को शास्त्री जी महाराज की जीवनी श्री धर्म जीवन गाथा का विमोचन गुजरात के अहमदाबाद में किया। अहमदाबाद में भाव वंदना पर्व के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस पुस्तक का लोकार्पण किया, जिसके लेखक स्वामी जी के प्रिय शिष्य श्री माधव प्रियदास जी हैं। गुरुदेव श्री शास्त्री महाराज जी ने गुरुकुल शिक्षा पद्धति को फिर से स्थापित किया था। अगला प्रश्न, किस संस्था के द्वारा पुतुल उत्सव का आयोजन किया जाएगा? ए भारतेंदु नाटक अकादमी, बी संगीत नाटक अकादमी, सी भारतीय लोकगीत अकादमी, डी भारतीय साहित्य अकादमी। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, संगीत नाटक अकादमी। मेन पॉइंट्स, संस्कृत मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय संगीत नाटक अकादमी द्वारा पुतुल उत्सव का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। पुतुल उत्सव के अंतर्गत कठपुतली के माध्यम से भारतीय स्वतंत्रता के किस्से सुनाए जाएंगे। पुतुल उत्सव 2022 की थीम है आज़ादी के रंग पुतुल के संग। पुतुल उत्सव का आयोजन देश भर के 5 शहरों वाराणसी, अगरतला, अंगुल, नई दिल्ली और हैदराबाद में किया जाएगा। छठा प्रश्न, पुष्कर धामी को दूसरे कार्यकाल के लिए किस राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया है? ए मणिपुर, बी गोवा,
सी उत्तराखंड, डी पंजाब। इसका सही उत्तर है विकल्प सी उत्तराखंड। मेन पॉइंट्स, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में श्री पुष्कर सिंह धामी को दूसरे कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया है। 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने उनके नेतृत्व में 70 में से 47 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल किया है। 70 में से 47 सीटें। पुष्कर सिंह धामी 23 मार्च 2022 को उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे। 7वां प्रश्न, प्रतिवर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ए 20 मार्च, बी 21 मार्च, सी 22 मार्च, डी 23 मार्च। इसका सही उत्तर है विकल्प बी 22 मार्च। प्रतिवर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। मेन पॉइंट्स हैं, प्रतिवर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। विश्व जल दिवस मनाने का प्रस्ताव 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जनेरियो में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया था। पहला विश्व जल दिवस 22 मार्च 1993 को मनाया गया था। विश्व जल दिवस 2022 की थीम है ग्राउंड वाटर मेकिंग इनविजिबल विजिबल। ये थीम है 2022 की, ग्राउंड वाटर मेकिंग इनविजिबल विजिबल। 9वां प्रश्न, 8वां प्रश्न, 9वें संयुक्त सैन्य अभ्यास लैमतीय 2022 का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया जा रहा है? ए मालदीव, बी मॉरिशस, सी सेशल्स, डी मेडागास्कर। इसका सही उत्तर है विकल्प सी सेशल्स। मेन पॉइंट्स, भारतीय सेना तथा सेशल्स सेना के बीच 9वां संयुक्त सैन्य अभ्यास लैमतीय 2022 का आयोजन 22 से 31 मार्च के बीच किया जा रहा है। इस संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन सेशल्स में किया जा रहा है। 9वां प्रश्न, गोवा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? ए महेश मांजरेकर, बी प्रमोद सावंत, सी उत्पल पारिकर, डी जयंत नार्लिकर। इसका सही उत्तर है विकल्प बी प्रमोद सावंत। मेन पॉइंट्स हैं, प्रमोद सावंत को गोवा के नए मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रमोद सावंत के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में 40 में से 20 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। 3 निर्दलीय विधायकों की मदद से 40 सदस्यीय गोवा विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत प्राप्त कर लिया है। गोवा विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को लगातार तीसरी बार बहुमत प्राप्त हुआ है। गोवा में बीजेपी वर्ष 2012 से शासन में है। 10वां प्रश्न, भारतीय पीएम ने किस देश के पीएम के साथ दूसरे वर्चुअल सम्मेलन का आयोजन किया? ए जापान, बी दक्षिण कोरिया, सी ऑस्ट्रेलिया, डी अमेरिका। इसका सही उत्तर है विकल्प सी ऑस्ट्रेलिया। मेन पॉइंट्स, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के साथ दूसरे वर्चुअल सम्मेलन का आयोजन किया। 4 जून 2020 को पहला भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्चुअल सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन को आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के मध्य रणनीतिक भागीदारी को व्यापक रूप देना है। अब हम स्टडीज रिवीजन में कल के प्रश्नों को रिवाइज करेंगे। कल का पहला प्रश्न था विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस कब मनाया जाता है? ए 20 मार्च, बी 21 मार्च, सी 22 मार्च, डी 23 मार्च। इसका सही उत्तर है विकल्प बी 21 मार्च। दूसरा प्रश्न, विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? ए 13 मार्च, बी 19 मार्च, सी 20 मार्च, डी 21 मार्च। इसका सही उत्तर है विकल्प सी 20 मार्च। तीसरा प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ए 19 मार्च, बी 20 मार्च, सी 21 मार्च, डी 22 मार्च। इसका सही उत्तर है विकल्प बी 20 मार्च को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया जाता है। चौथा प्रश्न, किस राज्य सरकार ने चाय बागान के श्रमिकों के लिए विशेष योजना की शुरुआत की है? ए पश्चिम बंगाल, बी असम, सी त्रिपुरा, डी मणिपुर। इसका सही उत्तर है विकल्प सी त्रिपुरा। पांचवा प्रश्न, 20 मार्च 2022 को किस राज्य में पखाल दिवस मनाया गया? ए झारखंड, बी तेलंगाना,
सी छत्तीसगढ़, डी ओडिशा। इसका सही उत्तर है विकल्प डी ओडिशा में। छठा प्रश्न, कला, शिल्प और संस्कृत का 10 दिवसीय ताज महोत्सव की शुरुआत 20 मार्च 2022 को कहाँ की गई? ए नई दिल्ली, बी फतेहपुर सीकरी, सी आगरा, डी लखनऊ। इसका सही उत्तर है विकल्प सी आगरा। सातवां प्रश्न, राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? ए अरुणाचल प्रदेश, बी नागालैंड, सी मणिपुर, डी त्रिपुरा। इसका सही उत्तर है विकल्प बी नागालैंड। आठवां प्रश्न, दूसरे कार्यकाल के लिए मणिपुर में किसे सीएम नियुक्त किया गया है? ए एन बीरेंद्र सिंह, बी जेसु शर्मा, सी हेमंत बिश्व शर्मा, डी भगवंत मान। इसका सही उत्तर है विकल्प ए एन बीरेंद्र सिंह को। नौवां प्रश्न, किस भारतीय बिलियर्ड्स खिलाड़ी ने एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का 8वीं बार खिताब जीता है? ए ध्रुव सीतवाला, बी पंकज आडवाणी, सी माइकल रसेल, डी कीथ सेठी। इसका सही उत्तर है विकल्प बी पंकज आडवाणी। 10वां प्रश्न, 16 स्वराज्य लाइफ एंड टाइम्स पुस्तक के लेखक कौन है? ए कपिल सिब्बल, बी विकास सिंह, सी फलियस नारिमन, डी अभिनव चंद्रचूड़। इसका सही उत्तर है विकल्प डी अभिनव चंद्रचूड़। 11वां प्रश्न, भारत का कौन सा शहर वर्ष 2050 तक दक्षिण एशिया का पहला जीरो कार्बन उत्सर्जन वाला शहर बनेगा? ए नई दिल्ली, बी मुंबई, सी कोलकाता, डी चेन्नई। इसका सही उत्तर है विकल्प बी मुंबई। 12वां प्रश्न, भारत के किस बैंक को एशिया के एशियन बैंकर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ए एक्सिस बैंक, बी यस बैंक, सी बंधन बैंक, डी कोटक महिंद्रा बैंक। इसका सही उत्तर है विकल्प ए एक्सिस बैंक को एशियन बैंकर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और इसे उत्कृष्टता, ऋण के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किया गया है। 13वां और अंतिम प्रश्न है, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जीडी बिरला पुरस्कार के लिए किस वैज्ञानिक का चयन किया गया है? ए के सिवान, बी जी सतीश रेड्डी, सी प्रोफेसर नारायण प्रधान, डी सी वी रमन। इसका सही उत्तर है विकल्प सी नारायण प्रधान। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाए। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।